नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल रिंद वीडियो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से हो या नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे 1947 15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान में नरेंद्र मोदी तक के जो 2023 तक के जितने भी प्रधानमंत्री हम स्वतंत्र भारत में बने हैं, आज हम इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये जो प्रधानमंत्री का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्रियों को पढ़ने से पहले उसके जो बेसिक है उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो जो भारत का प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का नेता होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का नेता होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और प्रधानमंत्री को जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। जब प्रधानमंत्री अपने साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी इसमें शामिल करेगा और उनकी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो इनका कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल था। भारत में जो अभी तक प्रधानमंत्री बने हैं उन सब में सबसे ज़्यादा उनका कार्यकाल था वो था 16 वर्ष और 286 दिन का उनका लंबा कार्यकाल था। और जो सबसे कम समय के प्रधानमंत्री रहने वाले जिनका कार्यकाल है वो गुलजारी लाल नंदा है, जो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और इनका जो ये 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, कार्यवाहक। दोस्तों, ये जो गुलजारी लाल नंदा हैं ये 2 बार प्रधानमंत्री बने और ये दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, और इनका जो कार्यकाल रहा वो भी दोनों बार 13-13 दिनों का रहा। अभी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो नेहरू का जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था, और इनका जो देहांत हुआ था वो 27 मई 1964 को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू, और इनकी जो पुत्री थी ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, और नेहरू जी के पिताजी का नाम था, फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। यानी कि स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये अभी हमने बताया थी कि भारत के सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यकाल जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इनके जो इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। ये काफ़ी एग्ज़ामों में पूछी जाती है। और इसके बाद इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि 1952 में देश की पहली IIT इन्होंने खड़गपुर में स्थापित। भारत की जो पहली IIT थी वो थी खड़गपुर में, 1952 में स्थापित हुई थी खड़गपुर में। और इसके बाद इन्होंने क्रमशः मद्रास, मुंबई, कानपुर, दिल्ली में IIT स्थापित किया। इसके साथ साथ इन्होंने परमाणु जो ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफ़ी उल्लेखनीय इन्होंने काम किया। वो था कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी 1948 में। जो भारत के महान वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वैज्ञानिक थे। इनको परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ साथ और देखते हैं इनको कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। वो था 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी, और थम्बा रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी की भी स्थापना की थी। नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था जिससे देश के सभी क्षेत्रों में विकास निर्धारित हो। यानी कि एक ऐसी योजना को जो 5 साल के लिए उस पर फोकस किया जाएगा, उस क्षेत्र को, और उसको विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना नेहरू जी ने लागू किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने गुट निरपेक्षता को सिद्धांत का पालन किया था। कि दोस्तों, ये जो दौर चल रहा था कि जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में शीत युद्ध का समय चला हुआ था। और जो विश्व है वो 2 गुटों के बीच में ज़्यादातर देश जा रहे थे, या रसिया की तरफ या USSR उस समय हुआ करता था,
और दूसरा था अमेरिका का गुट। तो जो नेहरू जी थे उन्होंने किसी का गुट नहीं, मतलब किसी भी गुट में नहीं गए और वो स्वतंत्र रहे। दोस्तों जो आधुनिक जो देश का औद्योगिक क्षेत्र को अग्रणी बनाने पर इन्होंने फोकस किया। नेहरू जी को 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने बलवंत राय मेहता की एक समिति थी जिन्होंने सुझाव दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। तो नागौर जो राजस्थान का एक जिला पड़ता है नागौर, वहाँ पर से इन्होंने 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये दोस्तों ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 को और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 15 जनवरी 1998 में। इनका जन्म हुआ था सियालकोट पंजाब में और इनका जो प्रथम कार्यकाल था, इन्होंने अभी पहले हमने आपको बताया इनके 2 कार्यकाल थे। एक तो तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, दूसरा तब जब दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। उसके बाद 2 कार्यकाल थे। तो पहला था 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और दूसरा कार्यकाल था इनका 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ये दोस्तों 2 बार प्रधानमंत्री बने थे कार्यवाहक। अभी हमने आपको बताया कि पहली बार बने थे जब नेहरू जी का निधन हुआ था, दूसरी बार जब शास्त्री जी का निधन हुआ था। तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो 13-13 दिनों के। इसके बाद जो गुलजारी लाल नंदा जी थे ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, जो मुंबई में कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और ये अर्थशास्त्री थे और सब मुद्दों के बहुत जानकार थे। गुलजारी लाल नंदा जी को 1997 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में। दोस्तों ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बहुत ही ईमानदार और अच्छे में प्रधानमंत्रियों में इनकी गणना की जाती है, जिन्होंने अपनी पेंशन लेने से भी मना कर दिया था। इस तरीके से ये गुलजारी लाल नंदा जी को हमने अभी पढ़ा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे तीसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। दोस्तों जब नेहरू जी का निधन हुआ उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी बने 13 दिनों के लिए। इसके बाद जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 को और जो इनका देहांत हुआ था 11 जनवरी 1966 को ताशकंद पड़ता है जो पूर्व में सोवियत संघ में पड़ता है। पत्नी इनकी ललिता शास्त्री, जन्म हुआ था मुगलसराय जिला चंदौली उत्तर प्रदेश में। कार्यकाल इनका रहा 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक शास्त्री जी का कार्यकाल रहा और कुल कार्यकाल रहा उनका 1 वर्ष 216 दिन का इनका कार्यकाल रहा। इनको मरणोपरांत 1966 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनकी सम्मान सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए शास्त्री जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। कुछ महत्वपूर्ण इनके योगदान और देख लेते हैं। तो 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उन्होंने जोर शोर से एक नारा दिया, वो था जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया। और दोस्तों इस 1965 के युद्ध में भारत को विजयी बनाया इन्होंने। और इन्होंने कुछ ऐसे कार्य थे जिनकी वजह से भी बहुत चर्चा में रहे। एक बार इन्होंने ये रेल मंत्री थे तो नेहरू सरकार में, तो जब रेल दुर्घटना हुई तो इनकी आलोचना हुई तो इन्होंने पद से ही छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम इस पद के लायक नहीं हैं। तो इस तरीके से कुछ इनके महान कार्य थे, जो अभी कहो बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको हमने इस वीडियो में अगर करते तो बहुत लंबा हो जाता। दोस्तों एक इनका घटनाक्रम और है कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान, उन्होंने शास्त्री जी का मजाक उड़ाया, क्योंकि ये उतने हाइट के नहीं थे तो इन्होंने मजाक उड़ाया। और जो भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में तो उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया कि जब युद्ध हुआ तो इस तरीके से कुछ आया। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री देखते हैं, वो हैं भारत की तीसरी प्रधानमंत्री हैं और वो महिला प्रधानमंत्री हैं, वो है इंदिरा गांधी। ये भारत की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी। इनका जो पूरा नाम था वो इंदिरा प्रियदर्शनी था, इंदिरा प्रियदर्शनी इनका पूरा नाम था। और इनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। जो इनका देहांत हुआ था 31 अगस्त 1984 को। इनके पिता का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पूर्व प्रधानमंत्री, माता कमला नेहरू, और जो इनके पति थे वो फिरोज गांधी थे। इनके जो 2 बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी। दोस्तों ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कुछ इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल था, प्रथम कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। द्वितीय कार्यकाल रहा इनका 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। कुल कार्यकाल रहा इनका 11 वर्ष 59 दिन का कार्यकाल रहा।
दोस्तों इनको भारत जो पाक युद्ध हुआ था 1971 में, इन्होंने उस पर बढ़त दिलाई और इस युद्ध की वजह से इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं इंदिरा गांधी जी के, तो उन कार्यों में है सबसे पहले 1969 में इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और इसके बाद भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, और उससे पहले 1971 में इन्होंने सोवियत संघ जो हुआ करता था आज का रूस, तो सोवियत संघ से इन्होंने पहले मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कर लिए युद्ध से पहले, जिसका भारत को 1971 भारत पाक युद्ध में फ़ायदा मिला। 1974 में इन्होंने पोखरण में इन्होंने बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा नाम का परमाणु बम परीक्षण किया था, जो सफल रहा, और इस तरीके से भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया था। कृषि में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत अधिक इन्होंने महत्व दिया। अब पढ़ते हैं भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 फरवरी 1896 को, और इनकी जो देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी, वो 10 अप्रैल 1995 को। इनका जो जन्म स्थान है वो है गांव भदेली, जिला बुलसर जिला, और जो राज्य है वो है गुजरात राज्य में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो जनता पार्टी से थे। इसके बाद इनका कार्यकाल देखते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका जो कार्यकाल रहा वो 2 वर्ष 126 दिन का कुल कार्यकाल रहा। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1952 में ये बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई जी, और ये भारत के सबसे कम उम्र में बने प्रधानमंत्री हैं। जिनकी जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय इनकी उम्र थी 81 वर्ष की उम्र पे ये प्रधानमंत्री बने। अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो इनके तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। भारत के एकमात्र व्यक्ति जिसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला 1991 में, 1991 में, तथा पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान 1990 में मिला, निशान पाकिस्तान। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान, और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था, ऐसे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और ये सम्मान भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के कारण मिला था इनको। मोरारजी देसाई ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में शांति सक्रियाओं में अपनी प्रसिद्धि पाई थी शांति में। इसके बाद देखते हैं हम भारत के 5वें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को देखते हैं। इनका जो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल था, जन्म हुआ था इनका 23 जनवरी 1902 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 मई 1987 को। पत्नी का नाम इनके था गायत्री देवी, और इनके पुत्र का नाम है अजीत सिंह। जन्म हुआ था ग्राम नूरपुर जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। ये एक भारत के किसान राजनेता थे, और इनका जो कार्यकाल है वो 28 जुलाई 1979 से 80 तक उनका कार्यकाल है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का भी श्रेय जाता है चरण सिंह जी को, चौधरी चरण सिंह को। भारत में उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से भूमि सुधार पर उन्होंने बहुत काम किया। भारत में के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए, चरण सिंह जी। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत चर्चित हैं, उनमें जमींदारी उन्मूलन, गरीबी और उसका समाधान। इनके सम्मान में लखनऊ जो एयरपोर्ट है उसका नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसके बाद देखते हैं भारत के जो छठे प्रधानमंत्री वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 20 अगस्त 1944 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। पिता इनके फिरोज गांधी, माता इनकी इंदिरा गांधी, पत्नी सोनिया गांधी, और इनके जो पुत्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इनका जन्म हुआ था मुंबई में। ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, और ये भारत के जो सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय इनकी उम्र थी मात्र 40 वर्ष, 40 ईयर्स की इनकी उम्र थी जब ये प्रधानमंत्री बने। और ये जब राजनीति में नहीं थे तो उससे पहले ये इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे उस समय। राजीव गांधी को आधुनिक भारत के क्रांतिकारी नेता के रूप में जाना जाता है राजीव गांधी जी को, और इनको मरणोपरांत 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 20 अगस्त को इनके जन्मदिन के अवसर पर 20 अगस्त में इनके सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को। और कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। सूचना और क्रांति के जनक माने जाते हैं ये राजीव गांधी जी, और भारत में कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति लाने का भी श्रेय दिया जाता है। महिलाओं को इन्होंने 33% आरक्षण दिया था। उसके साथ साथ इन्होंने मतदान की जो उम्र हुआ करती थी पहले 21 साल, उन्होंने घटा के उसको 18 वर्ष किया था। इन्होंने राजीव गांधी जी ने उम्र जो मतदान की वोट की जो उम्र थी वो 21 साल से उन्होंने 18 साल किया था मतदान की उम्र।
इसके बाद देखते हैं भारत के 7वें प्रधानमंत्री, वो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 जून 1931 को, और जो इनका देहांत हुआ था वो 27 नवंबर 2008 को। इनकी पत्नी का नाम सीता कुमारी, जन्म हुआ था मांडा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और ये एकमात्र प्रधानमंत्री है जो पूर्व में राजघराने से संपर्क रखते हैं। इससे पहले वो राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। और इन्होंने जो चर्चा विशेष रूप से इन्होंने जो चर्चित हुए वो था, इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। 1990 में इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, जिससे मंडल कमीशन से में ओबीसी को फायदा होना था। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका अविश्वास प्रस्ताव के साथ इनकी सरकार इनको पद से अपने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिससे इन्होंने अपना पद, प्रधानमंत्री पद, इनको छोड़ना पड़ा था। इसके बाद देखते हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। इनका जो जन्म हुआ था वो 17 अप्रैल 1927 को। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 जुलाई 2007 को। पत्नी का नाम था दूजा देवी, और इनका जो जन्म स्थान है वो इब्राहिमपट्टी, बलिया, उत्तर प्रदेश है। ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर जी। इनका जो कार्यकाल था वो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, कुल 223 दिन इनका कार्यकाल रहा। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो किसी प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने किसी सरकारी पद को धारण नहीं किया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हमारे अगले प्रधानमंत्री, वो थे नवे प्रधानमंत्री भारत के नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इनका जो जन्म हुआ था वो था 28 जून 1921 को। मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 2004 को। इनका जन्म हुआ था करीमनगर, आंध्र प्रदेश में, और इनका जो पूरा नाम है वो पबुलापति वेंकट नरसिंह राव है। इनका नाम पीवी नरसिम्हा राव का जी का, और ये भारत के नवे प्रधानमंत्री थे। और ये जो प्रधानमंत्री भारत के दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। दोस्तों नरसिम्हा राव का जो प्रधानमंत्री है, इनका भारत की अर्थव्यवस्था में सुधारने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आज इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी हुई है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों इनको देखते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक, कुल 4 वर्ष 330 दिन इनका नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल रहा। और ये इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। और जिस समय प्रधानमंत्री बने तो देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बहुत कम हो गया था। देश में सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। जिस समय प्रधानमंत्री बने, जब इन्होंने कार्यकाल संभाला, उस समय ये इस तरीके से आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था भारत। और इसके बाद इन्होंने 1991 में आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने आरबीआई के जो गवर्नर थे उनको वित्त मंत्री बनाया। और फिर इसके बाद इन्होंने भारत में आर्थिक सुधार लाए। पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों को लागू किया, जिससे बैंकों में भ्रष्टाचार, उस समय बैंकों में भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको लगाम लगाया। शिक्षा नीति और राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय आवासीय विद्यालयों की स्थापना की इन्होंने। जो आवासीय नवोदय विद्यालयों का स्थापना की इन्होंने। लुक ईस्ट नीति का भी निर्माण किया। स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 73 और 74वें संविधान में संशोधन किया। ये अपने कार्यकाल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पोखरण के लिए तैयार होने को कहा था, लेकिन इनकी सरकार गिर जाने के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद ये पूरा नहीं हो पाया, जिनको इन्होंने वाजपेयी जी ने उस मिशन को आगे बढ़ाया। अगले प्रधानमंत्री हम 10वें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ेंगे। उनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 2018 को। जन्म हुआ था बटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश में। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो पूर्ण कार्यकाल अपना पूरा किया था। और ये जो वाजपेयी जी है, इन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति में एमए किया था। कुछ इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे पढ़ते हैं। 2015 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। ये राजनीतिक थे, कवि थे, पत्रकार थे, और इसके साथ साथ प्रखर वक्ता भी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1998 में इन्होंने पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, और इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति के रूप में परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। इनके समय 1999 में कारगिल विजय हुई, कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें विजय दिलाई। इसके साथ 1999 में भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए सदा ए हिंद बस सेवा दिल्ली से लाहौर के बीच में चलाई इन्होंने।
इसके साथ साथ नेक्स्ट अगले देखते हैं, इन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज योजना की शुरुआत की, जिसमें भारत के 4 कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ना था, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। स्वर्ण चतुर्भुज योजना इन्होंने चलाई, जिसके साथ चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ना था। स्वर्ण चतुर्भुज योजना इन्होंने चलाई थी। इसके साथ साथ कोंकण रेलवे की भी स्थापना की थी, केंद्रीय विद्युत आयोग की भी स्थापना की, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाहकार समिति, व्यापार एवं उद्योग समितियों का गठन किया था। अगला देखते हैं, अगले पूर्व प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवगौड़ा जी, जिनका जन्म हुआ था 18 मई 1933 को। पत्नी का नाम चिन्नम्मा है और जो जन्म स्थान है गाँव हरदानहल्ली, जिला हसन, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवगौड़ा जी, और कर्नाटक राज्य में ये 14वें मुख्यमंत्री भी हैं, 14वें मुख्यमंत्री बने थे कर्नाटक राज्य के, और ये किसान परिवार से आते हैं। इनका कार्यकाल था 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, कुल 334 दिन का इनका कार्यकाल रहा। और इसके बाद देखते हैं हमारे अगले प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, और जिनका जन्म हुआ था वो हुआ था 4 दिसंबर 1919 को, मृत्यु हुई थी 30 नवंबर 2012 को। और इनकी पत्नी का नाम शीला गुजराल, और जो स्थान था वो पंजाब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। इनका जो कार्यकाल था वो था 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, कुल 332 दिन इनका कार्यकाल रहा। और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले BBC में हिंदी के पत्रकार भी रहे। इन्होंने नौकरशाहों पर लगाने का कार्य किया। इसके संबंध पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए इन्होंने कुछ कड़े कदम भी उठाए। ये इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री देखते हैं, भारत के 13वें जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को। पत्नी का नाम गुरशरण कौर है और जन्म स्थान गाह, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और जो मनमोहन सिंह का जो प्रथम कार्यकाल रहे, पहला रहा वो 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक प्रथम कार्यकाल रहा। दूसरा कार्यकाल रहा 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक, कुल 10 वर्ष 4 दिन इनका कार्यकाल रहा। और ये भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और इनका जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, एडम स्मिथ सम्मान से, भारत के राजनीतिक हैं और अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और नौकरशाह भी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जो प्रधानमंत्री बनने से पहले RBI के गवर्नर थे तथा PV नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया इन्होंने। 2005 में नरेगा को लागू किया, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को लागू किया था। 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया। 2009 में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की। 2009 में जो संविधान के 21वें संविधान 21A में के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी लागू किया था। 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह IAEA में हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इन्होंने मजबूत किया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे वर्तमान 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी हमारे देश स्वतंत्र भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म हुआ था 14 सितंबर 1950 को। जन्म स्थान है वाडनगर, महसाणा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल वर्तमान में चल रहा है। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। इनका 2000 जो कार्यकाल है वो पहला कार्यकाल रहा 2001 से 2014 तक। 2001 से 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इनका जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। पहला कार्यकाल रहा 2014 से 2019 तक। दूसरा कार्यकाल अभी चल रहा है 2019 से अभी वर्तमान में चल रहा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर इन्होंने नीति आयोग का गठन किया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया। और इसके साथ साथ EWS के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की। इसके साथ मेक इन इंडिया मिशन को शुरू किया। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया। 2019 में नागरिकता कानून पारित किया जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई के लिए भारत में रहने के लिए इन्होंने भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। वो हैं भारत आर्थिक नीतियाँ अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण पर केंद्रित किया। GST लागू किया गया इनकी सरकार में। वर्तमान समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और
विदे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये यहीं तक था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। आप इस वीडियो को स्किप ना किए, 1 या 2 बार आप देखेंगे तो इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।